सही है। और इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वैसे ये लाल मफलर की लाल हवेली है, लाल हवेली तो लाल और ब्लैक मेरी कमजोरी है, कलर। अच्छा, ये वैसे वो कम्युनिस्ट और उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं, सोशलिस्ट को। मैं थोड़ा सा था ही इनकलाबी शुरू से ही, लेकिन मफाद परस्ती की सियासत जब इस मुल्क में चली तो मैं उसके साथ चलता रहा ताकि सियासी तौर पे जिंदा रहूं। सही है। लेकिन मैं ज़हनी तौर पर रेवोल्यूशनरी हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा शेख साहब, आप उम्र के इस हिस्से में हैं कि शायद अब आप इस बात पे भी सवाल आगे करूंगा, लेकिन हमने देखा कि हमारी पॉलिटिक्स में जो प्राइम मिनिस्टर्स बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, उनकी उम्रें देख लें, सारे 60-70 प्लस हैं। अब जरदारी साहब को देख लें आप, बैरूनी ममालिक जो हैं जैसे यूरोप है, और वहाँ पे 35-35 40-40 साल के लोग सर आ रहे हैं। पाकिस्तान का अलमिया क्या है कि ऐसी लीडरशिप क्यों नहीं आगे आ रही? ख़ानदानों से नहीं निकल सकी। जब बेनज़ीर शहीद हुई और आसिफ जरदारी साहब की शादी के सारे मामलात से मैं वाकिफ़ हूँ। जब बेनज़ीर शहीद हुई और उन्होंने कुछ अर्सा पहले मुझे 7 साल कैद हुई, तो मैं 7 साल कैद करके आया तो बच्चा गोद में उठाया हुआ था। तो उसने मुझे कहा, शेख रशीद सॉरी आई कम टू नो कि तुम्हारी माँ मर गई थी। तो मैंने कहा उसी दिन मरी थी जिस दिन तो उसने मुझसे पूछा तूने जनाजा पढ़ा था? मैंने कहा मैंने जनाजा ही पढ़ा था, ख़त्म नहीं दिया क्योंकि मुझे पकड़ लिया गया और दहशतगर्दी की अदालत ने मुझे 7 साल कैद दे दी। तो उसने कहा आई एम वेरी सॉरी कि मुझे बाद में पता लगा कि उसी दिन तेरी माँ मर गई। तो बाकी ज़िंदगी से मैं मुतमिन हूँ, मैं भरपूर ज़िंदगी गुजार के जा रहा हूँ। किसी शख्स ने 25 करोड़ लोगों में थड़े से उठकर इसमें ऐसी सियासत नहीं की। और कई लोग मेरा ये भी मजाक उड़ाते थे कि यहीं लाल हवेली के नीचे किताबें बेचता था, आज यहाँ मालिक बना बैठा। 2-3 दफ़ा मुझे निकाला भी गया हवेली से। और बुद्धो बाई जो कि वो कहने को तवाइफ थी, लेकिन मेरे नज़दीक मुसलमानों में इतनी अजीम औरत कहने को वो तवाइफ थी, लेकिन जो बयान उसने कोर्ट में दिया कि वी हैव शेयर्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट द रिलीजन, अच्छा, इसलिए उसको 2-3 मरले का वो ये पहले वाला हिस्सा लाट हो गया। सही है। लेकिन हम जालिम लोग थे, हमने लूट मार की और लोगों को ख्याल था इसके पास बड़ी दौलत है। दौलत थी नहीं, 3-4-6 महल्ले के लड़कों ने उस पर हमला किया, वो तो बच गई लेकिन उसके भाई को कत्ल कर दिया। ठीक है। फिर वो गोशा नशीन हो गई। सिर्फ मेरे साथ उसका राब्ता था। सही। और किसी को वो खोखा नहीं लगाने देती थी अपने हवेली के आगे मेरे अलावा। और 3 कैसल का सिगरेट पीती थी, जिस तरह मैं सिगार पीता हूँ हर वक्त, वो हर वक्त सिगरेट होता था उसके मुंह में। और बालकोनी में रात को बैठती थी। फिर वो उसका भाई कत्ल हुआ तो वो गोशा नशीन हो। सही है। अच्छा, अब ये जो हवेली है इसको आपकी औलाद नहीं है, आप क्या? मैंने विमेन यूनिवर्सिटी को सजा, मेरे पास 3 हवेलियाँ यहाँ पे। जी। एक गंगाराम मेरी माँ का घर है जो इन्होंने तोड़ दिया। एक सजान सिंह की है, वो मैंने विमेन यूनिवर्सिटी को दे दी। ये भी मैं 6 रोड की यूनिवर्सिटी को लिख के देने वाला हूँ, कागजात तैयार हो रहे हैं। ठीक है, मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी किसी औलाद को, भतीजे को नहीं शिफ्ट कर रहे? बिल्कुल नहीं। ठीक है सर। अच्छा सर, ये और ये मैं 2-3 दिन में ही ये काम कर दूंगा। ठीक है, ज़बरदस्त। शेख साहब ये बताइए कि अभी जो इस वक्त पिछले दिनों इलेक्शन भी हुआ और हमने एक अजीब सा समा देखा इस इलेक्शन में। कुछ राइटर, पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। क्या आपके पास कोई नज़ीर है ऐसी? आप तो फातिमा जना और अयूब खान के इलेक्शन से इस पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा हैं। देखिए, जब मैं फातिमा जना के लिए काम कर रहा था सबको पता था कि अयूब खान जीतेगा। हमारी नेचर ये देखें कि लोगों को उस वक्त रेट बड़े कम थे। एक पिस्तौल का लाइसेंस काफ़ी होता था, या गाड़ी का रूट लाहौर पिंडी का, बस का परमिट, रूट परमिट मिल जाना। सो मेरे ख्याल में सारे इलेक्शन इस मुल्क में सवालिया निशान थे, लेकिन इससे गया गुजरा, थका हुआ और बेवज़नी और बेइज्जत, बेतौकीरी, बेअहमियती
और जमहूरियत के मुंह पे तमाचे का इलेक्शन कभी नहीं हुआ जो ये हुआ। 47 वाला भी वही है और 45 वाला भी वही है। लेकिन वो 45 वालों से 47 वालों की तादाद ज़्यादा होगी। तादाद से क्या होता है सर जी, तादाद हमेशा हर दौर में सर कटते रहे अहले वफा के, हर दौर में होती रही ताकत की परस्तिश, हर दौर में एक मार्का कर्ब वला है, वाह, हर दौर यजीदों का तरफदार रहा। वाह वाह। शेख साहब ये अभी ये हालात इस जानिब आ गए हैं तो इससे मैं आपको 45 दिन दे रहा हूँ मेरे हिसाब से, अच्छा, रशीद के हिसाब से कि ये महीना बड़ा है, मैं 10-15 दिन का मुझे इजाफा दे दें 45 दिन अच्छा, का। नतीजा निकलेगा अच्छा या बुरा, क्योंकि इकॉनमी डिजास्टर है, महलों के हालात बड़े ख़राब हैं। क्या कहूँ अब आपको, मैं अपने महल्ले की बेइज्जती नहीं चाहता। मैंने वहाँ पैदाइश की है भावड़ा बाज़ार में, कि दूध वाला भी कहता है जी कि दूध ज़रा देर से खोलूँगा जी दुकान। उसकी क्या वजह? डरता है। निहारी वाले ने 2-2 गन मैन रखे हुए हैं जी। अभी आप जनाजे वाली बात भी बता रहे। सर जी जनाजा तो दिन के वक्त लूटा गया। मस्जिद सुबह फजर की नमाज में मुक्तदी नहीं जा रहे, सिर्फ बुजुर्ग जो मेरी तरह आखिरी 5 ओवर का मैच खेल रहे हैं, जिनको पता है कि किसी ने ठुस कर भी दी तो खैर ठीक है, अल्लाह की राह में मारे जाएंगे। अल्लाह ना करे शेख साहब ऐसा हो। मेरा मतलब है मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं तेली महला, लाटू महला, बावड़ा बाजार, आर्या महला, एवरी महला स्ट्रीट पुलिस को रिपोर्ट नहीं कर रहा जी। वो उनसे नफरत करता है। 1% लोग शायद वो भी नहीं जाते। कोई पुलिस वाला किसी गली महल्ले में मकान किराए पे नहीं ले सकता इन महलों में जहां मेरे साथ हवलदार साहब रहते थे पुलिस के। लेकिन अब कोई सोचे कि भाई यहाँ पे कोई किराए पे उसको मकान मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अवाम की नफरत, इतनी नफरत है, इतनी नफरत है कि मुझे बार बार कहते हैं कि तुम टीवी पे क्यों नहीं आ रहे। मैं कहता हूँ मैं आके क्या करूँगा, आप मुझे कोई बताए कि मैं क्या करूँगा। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मामलात, हालात, इकॉनमी, इक्तसादियात, लोगों का कारोबार, बिजनेस, बच्चों की फीस नहीं है। मैं 8 घंटे वेली बैठने वाला आदमी जी 1 घंटा बैठता हूँ। उसकी क्या वजह? मसाइल है लोगों के, मैं नहीं हल कर सकता। हमने पिछले ये इंतखाबात से कबल सर्वे किया था शेख साहब, कुछ 73% लोगों ने ये कहा कि जी हम शेख रशीद साहब को वोट डालेंगे। शायद 100% भी मुझे दे सकते, लेकिन खुदा मुझसे राज़ी है। उसने मेरे साथ जो कुछ हुआ उसकी रज़ा थी और मेरी इसमें बेहतरी थी। क्योंकि 40 दिन चिल्ले के बाद मैं जिनके पास मैं था, अल्लाह उनको अजर दे, वो बहुत अच्छे लोग थे। 40 दिन जिसके पास मैं रहा वो बड़े अच्छे अफसर